आज भारत में हर जगह डिवोर्स या ब्रेकअप हो रहे हैं। इसी बीच आपको कैसा पता चलेगा कि जो आपका पार्टनर है या आप जिस रिलेशनशिप में हो वो एक्चुअली में वैल्यूएबल है या बस आपका पार्टनर आपके पास टाइम पास कर रहा है। दोस्तों, अक्सर हमें ऐसी खबरें आते रहती है कि आपका पार्टनर आपसे चीट करते हुए पकड़ा गया या छोटी छोटी सी बातें होने पर बात डिवोर्स या ब्रेकअप तक पहुंच गई या इवन छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। जैसे आप एक बार इस न्यूज को सुनो, जहां 23 साल की एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके पार्टनर को लगा कि वो उससे चीट कर रही है। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर उनके बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मार दिया। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इंटरनेट ऐसी खबरों से भरा पड़ा है जहां कोई रिलेशनशिप में चीट कर रहा है तो कोई उनकी जान ही ले रहा है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली लव कॉल्ड, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अगर आपको ये बात जाननी है तो आपको हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखनी होगी। हमारे चैनल पे पहले भी कई वीडियो अपलोडेड हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार उन्हें भी जरूर देखें। Breakups hurt, don't they? It takes time to move on from someone you loved. It can get to the best of us. In that fragile time, many of us end up making mistakes, messing up good opportunities. I'm doing it. I'm officially deleting my ex from all my socials. To do it honestly, this is getting ridiculous. This is getting so out of hand. I need to sleep at night. I need to get over her, get over this hurdle. Just delete it. Unblock. No, unblock. Block. किसी ने छोड़ दिया तो हम रो रहे हैं उसकी वजह से, उसने मुझे छोड़ दिया। आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है? हाँ, मुझे उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है। Your heartbreak will get better the moment you hear. तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना ज़रा आसान लगा ना? पता नहीं तुम कहाँ गुम हो गए। तुमने फोन बंद कर लिए, इतने सारे वादे, इतना सब कुछ करने के बाद। ये गलत है, बहुत गलत है। किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। The woman had recorded an emotional video in which she claimed her boyfriend dumped, betrayed and ditched her. She recorded it at the Sabarmati riverfront in Ahmedabad before killing herself. चलो, इससे पहले मैं तुम्हें ट्रू लव का असली मतलब समझाऊं, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक पर्सन था जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन अचानक एक दिन उसके घर वाले उससे कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें हमारी सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे यहीं छोड़कर जाने होंगे। ऐसे केस में आप होते तो क्या करते? उसकी वाइफ ने तो उसी का साथ देना सही समझा। अपनी पूरी लाइफ में उसका साथ देते हुए नो मैटर क्या प्रॉब्लम है उसी का साथ देती है। जी हाँ, अगर आप समझ गए हो तो ये स्टोरी और कोई नहीं, भगवान श्री राम और सीता जी की थी, जिसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अब तो कुछ लोग कहेंगे भाई वो तो भगवान थे इसलिए ऐसा कर पाए। मुझे एक बात बताओ, भगवान आए तो प्यार का असली मतलब समझाने ही थे ना। अगर हम यही सेम केस आज के टाइम में देखते हैं तो ऐसे बहुत कम कपल्स रह गए हैं जो एक्चुअली में इतने सैक्रिफाइसेस कर सके। यहाँ तो छोटी छोटी बातों पर बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है और यहाँ तो एक दूसरे को चीट करने से पहले लोग सोचते भी नहीं। शायद आजकल का ट्रू लव ऐसा ही हो। दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर हमारी लाइफ में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट था जो मिस था। एक सक्सेसफुल लाइफ के होने के लिए आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट, लव, सैक्रिफाइसेस का होना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी एक चीज की कमी आपके रिलेशनशिप को आराम से डुबा सकती है। What is heartbreak but a change you didn't want? When someone leaves us, when someone betrays us, when someone decides that they no longer want us, that is a change that we did not want. And the result we typically call heartbreak, but that heartbreak is a kind of grief. It's a grieving. गर्लफ्रेंड है, लेकिन क्या ये सही है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उस उम्र में जहां हमें बिल्कुल भी अकल नहीं होती कि क्या गलत है और क्या सही, उस उम्र में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि एक अट्रैक्शन और एक लव साइड एंगल हम सभी को अपने लाइफ में एक बार तो जरूर महसूस होता है, लेकिन क्या वो सच में लव ही है? नहीं समझे? चलो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ।
हमारी लाइफ 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज टीनेज, जो कि एक्चुअली में 10 से 15 साल की उम्र की होती है। दूसरा फेज सेकंड टीनेज, यानी कि 15 साल से लेकर 20 साल की एज, और यही वो एज है जहां आपके हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। हमें किसी के भी प्रति इजिली अट्रैक्शन हो जाती है, लेकिन उसे प्यार समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। और इसी एज में ज्यादातर यूथ के ब्रेकअप भी होते हैं और फिर आगे जाकर उनका प्यार से भरोसा ही उठ जाता है। तीसरा आता है अडल्ट एज, जहां आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको सही और गलत का इजीली पता चल जाता है, जहां आपको इजीली पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन एक्चुअली में आपको लेकर क्या इंटेंशन रखता है। कई रिसर्च ने तो यह साबित तक किया है कि अगर आपकी शादी या आपका रिलेशनशिप इस एज में होता है तो 70% चांस है कि आपके रिलेशनशिप वर्क करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सब जाना कि आखिर एक्चुअल लव होता कैसे है, आखिर कौन सा एक ऐसा एलिमेंट था जो मिसिंग था, और आखिर क्यों भारत में डिवोर्स और ब्रेकअप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और आखिर क्यों इतने कम उम्र में ही लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। वेल दोस्तों, आज भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से कई यूथ, अडल्ट और बच्चे हैं, और इन्हीं में से काफी लोगों के रिलेशनशिप भी जरूर होंगे। तो आज की इस वीडियो को देखकर अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश जरूर करना कि आपके रिलेशनशिप में वो सारे एलिमेंट्स थे जिसकी बात हमने इस वीडियो में करी। दोस्तों, ये मंथ है फेब का, द मंथ ऑफ लव। आपको बस अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाई रखनी है, फिर देखो आपका रिलेशनशिप कहां तक जाता है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपने चैनल में मल्टीपल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके फैक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल में रशिया कैंसर वैक्सीन बजट 2025 और स्पेस के ऊपर काफी वीडियो अपलोडेड है, तो उसे भी एक बार जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताना, हम उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे।